हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट, इसमें अगर एग्जेम्पशन मिलेगा किसी भी एम्प्लॉय को तो वो कवर होगा सेक्शन 10(10)(a) के अंदर। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा लीव। लीव यानी छुट्टियां अगर आपको मिली हैं, आपने वो छुट्टियों का बेनिफिट नहीं उठाया है, तो उसको एट एंड ऑफ द पीरियड यानी अपनी सर्विस पीरियड में उसको आप एनकैश करा सकते हैं, यानी कैश फॉर्म में यानी मॉनेटरी फॉर्म में अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। ये इसका मीनिंग हुआ लीव इनकैशमेंट का। ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट अगर आपको सर्विस के दौरान मिलती है, ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है, ड्यूरिंग सर्विस मिलती है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट। अगर ड्यूरिंग सर्विस मिल रही है लीव इनकैशमेंट आपको, तो ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर रिटायरमेंट के टाइम मिल रही है या सुपर एनुएशन या कोई डेथ हो जाती है उस समय मिल रही है किसी को, तो फिर हम चेक करेंगे एम्प्लॉय क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय में फॉल करता है। अगर वो पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, वही फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, और अगर अदर एम्प्लॉय है तो लीस्ट जो है उसका एग्जेम्प्ट होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब ये क्या है अदर का, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लीव इनकैशमेंट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही होगा, आपने जो अमाउंट रिसीव की हो, अमाउंट जो आपने रिसीव की हो एज अ लीव इनकैशमेंट, ठीक है, उससे रिड्यूस करेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a) लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी इसमें से लोअर होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वही सेम ट्रिक अब तक की, जो अमाउंट रिसीव हुई हो एज अ लीव इनकैशमेंट कंपनसेशन। ठीक है, लीव इनकैशमेंट कंपनसेशन फॉर्म से आपको जो मिली होगी, पहला वो होगा। दूसरा आपकी स्टैट्यूटरी यानी और नोटिफाइड लिमिट होगी, जो कि इस केस में 3 लाख है। अब कई बार ना एग्जाम हॉल में बच्चे ये भूल जाते हैं कि 20 लाख किस में था, 3 लाख किस में था। उसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। ग्रेच्युटी क्या है, वो पूरे साल सर्विस करने के लिए मिलती है, आपने अच्छे से सर्विस की हो तो इसीलिए वो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, आपने पूरी लाइफ दे दी तो इसीलिए उसकी लिमिट क्या हो गई, 20 लाख। ये ट्रिक है केवल। ठीक है, और लीव क्या है, छोटी मोटी लीव है, 30 दिन की मिलेगी, 40 दिन की मिलेगी, किसी को 50 दिन की मिलेगी सालाना, तो कितना बड़ी बात हुई, सबसे छोटी बात हुई है, सबसे छोटी बात हुई। तो क्या लिमिट हो गई, सबसे छोटी 3 लाख की स्टैट्यूटरी लिमिट हो गई। ये सिर्फ ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया है वो क्या है, एवरेज सैलरी। ठीक है, फॉर पास्ट 10 मंथ, ठीक है, 10 महीने की इंटू 10 मंथ्स। डोंट वरी, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एंड फोर्थ कंडीशन है लीव क्रेडिट एट रेट ऑफ 30 days पर एनम, यानी साल में 30 दिन का, फॉर एवरी completed year of सर्विस। ठीक है, एवरी completed year of सर्विस। ठीक, तो पहले हम थर्ड पॉइंट को, उस इन दोनों में कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं, एवरेज सैलरी को। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा वो आपका टैक्सेबल एज लीव इनकैशमेंट होगा, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 को हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले एवरेज सैलरी, ठीक है, पास्ट 10 मंथ की लेनी है। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मंथ से।
ठीक है। कई कई बार पास्ट में 9 मंथ्स मिलते, तो आप कई बार सोचो कि भाई एवरेज भी कर रहे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, कई कई बार आपको पास्ट में 9 मंथ की सैलरी मिलेगी एवरेज की, तो आप मल्टीप्लाई फिर 10 से करोगे, ठीक है, तो वहां पे चेंज हो जाएगा, इसलिए इस चीज को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो सैलरी 10 मंथ की लेनी है, ठीक, लेकिन जो मंथ होगा वो प्रीसीडिंग मंथ होगा, प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। सैलरी मीन्स 10 मंथ एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अब सैलरी क्या इंक्लूड करेगा, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये सारी चीजें कितने टाइम की लेंगे, 10 मंथ्स की लेंगे, सब 10-10 महीने की ही लेंगे। तो जब सब 10-10 महीने की लिए तो आपकी क्या हो जाएगी, 10 मंथ की आपकी सैलरी आ जाएगी, 10 मंथ की सैलरी आ गई, ठीक। फिर इसका हम एवरेज कर लेंगे, ठीक, एवरेज डिवाइड करके करते हैं ना, जितने मंथ का भी, फिर आपने एवरेज कर लिया, फिर जो ये एवरेज आया आपका, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैलेंस आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आपका क्या बोल रहे हैं, लीव क्रेडिट एट अ रेट ऑफ 30 डेज पर एनम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है लीव कितने टाइम की सेंक्शन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक, या तो वो 30 दिन से ज्यादा की लीव देता है पर एनम सालाना, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या इक्वल टू या लेस देन 30 डेज देता है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना होगा, अगर एम्प्लॉय सेंक्शन जो कर रहा है लीव एम्प्लॉय को 30 दिन से ज्यादा की, ठीक है, हर साल में 30 दिन से ज्यादा की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीव क्रेडिट अवेलेबल, कितना क्रेडिट अभी आपका बचा है, ठीक है, आपके रिटायरमेंट के टाइम में, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना क्रेडिट आपका बचा हुआ है, वो उससे हम माइनस कर देंगे जो एक्सेस लीव है, एक्सेस लीव जो सैंक्शन की है वो माइनस कर देंगे। कैसे ये कैलकुलेट होगा एक्सेस लीव, जो कि हमारे एम्प्लॉयर ने लीव सैंक्शन की है पर एनम, ठीक है, पर एनम लीव सैंक्शन, देखो 30 दिन से ज्यादा की बात हो रही है, मैं एग्जाम्पल के लिए तौर पे यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज 44 डेज लीव्स अलाउड है पर एनम, ठीक, एग्जाम्पल है ये केवल, इसको फंडा मत मान लेना, ठीक, इससे माइनस कर देंगे 30 डेज की लीव जो अलाउड है, ठीक, 30 डेज की लीव जो अलाउड है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, ठीक, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको इससे रिड्यूस कर देंगे, जो बैलेंसिंग आपका आ जाएगा उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी दी होगी, ठीक, तो ये जो माइनस किया, फिर तो जो आपका ये बैलेंस आ गया, ठीक है, ये आपका बैलेंस आ गया यहाँ पे, ठीक, फिर ये जो बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके 10 मंथ के एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाई 10 से, तो आपका पॉइंट नंबर 4 फिल हो जाएगा। अब सपोज छुट्टी क्या है, जो लीव है जो सैंक्शन है वो इक्वल टू या लेस देन 30 डेज है पर एनम, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा देंगे, लीव बैलेंस ऑन रिटायरमेंट, जो बैलेंस बची है आपकी रिटायरमेंट के फॉर्म में, ठीक है, लीव जो आपकी बैलेंस बची हुई है रिटायरमेंट के फॉर्म में, इनटू 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी 30 होगा क्योंकि 30 से ही हम प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30, सॉरी ऊपर वाले केस में भी 30 होगा बिकॉज हमें मंथ वाइज कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी एस्पिरेंट को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एग्जैक्ट डेज ले रहे हो और यहाँ पे आपको इस केस में माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे।
ठीक है। जिस भी एस्पिरेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ पहले आप न्यूमेरिकल को देखेंगे, उसके बाद भी अगर डाउट परसिस्ट, पहले थ्योरी देखें, रिवाइज करें, फिर न्यूमेरिकल करें, तब भी अगर डाउट परसिस्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल को भी हमने दोनों फॉर्मेट में किया है, अगर डाउट परसिस्ट हो रहा है फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो इसको अगर हमने क्विक रिवाइज करना है लीव सैलरी को या लीव इनकैशमेंट को, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो सर्विस के दौरान है या सर्विस के दौरान नहीं, यानी रिटायरमेंट या डेथ के टाइम है। सर्विस के दौरान है तो आपकी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, और सर्विस के दौरान नहीं है तो हम एम्प्लॉय चेक करेंगे क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अदर केस में हमारी 4 कंडीशन है। पहली, जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक। दूसरी, छोटी बात, छोटी छुट्टियां, तो 3 लाख की लिमिट, ठीक। तीसरी बात, 10 मंथ की सैलरी, ठीक है, कैसी, एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 प्रीसीडिंग मंथ ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है ये। और चौथा आपका क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, जो क्रेडिट आपकी इक्विवेलेंट अनअवेल्ड लीव है, ठीक है। वो भी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है। और जो अनलीव्ड होगी, जो कैन नॉट अवेल्ड, जो अवेल्ड नहीं है इन एक्सेस ऑफ द 30 डेज, उस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, यानी इक्वल टू और लेस देन 30 डेज में और मोर देन 30 डेज के बेसिस में ये कैलकुलेट होगा आपका 4th स्टेप, ठीक है। सो प्लीज़ इसके बाद एक बार इसको थ्योरी को देखने के बाद इसका न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर भी किसी एस्पिरेंट को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्टे वर्किंग हार्ड और कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और अब हमें जो जब भी करना है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लास्ट में कुछ मैं प्रीवियस ईयर से लिंक करा के आपके क्वेश्चंस को टेस्ट कर लूँ, आपके एनालिसिस को देख लूँ, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक्चुअली में आप समझ पा रहे हैं यूपीएससी के व्यू पॉइंट से कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली टॉपिक को आप करते भी जाएंगे, फिर एंड हम जब करेंगे पूरे इसको, तब भी मैं आपको कुछ दिन का गैप दे दूंगी कि आप एक बार आपने पूरा रिकॉल कर लें, और अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप उसको डिस्कस कर लेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, स्टार्ट वर्किंग हार्ड एवरी डे